तो अभी हमने देखा कि हम लास्ट वीडियोस में देखा, लास्ट सेशंस में पढ़ा कि किस तरीके से हम जो है कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। देखें, कैंपेन क्रिएशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसके बाद एक और प्रोसेस ये होता है कि आप किस तरीके से कैंपेन्स को जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं। जितना अच्छा कैंपेन को एनालाइज करेंगे उतने अच्छे जो है वो आप बेनिफिट्स जो है उस कैंपेन से जो है वो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप किन किन लेवल्स पे जो है अपनी कैंपेन्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, और किन किन मैट्रिसेस पर आप अपनी कैंपेन्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जो पहली चीज़ होती है वो होता है कि आप गूगल एड्स में रहते हुए जो है अपने एड्स को किस तरीके से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा, जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रही है, वेबसाइट लेवल पर आप किस तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं। और तीसरा जो है कन्वर्जन के एस्पेक्ट से आप किस तरीके से जो है अपनी कैंपेन्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल एड्स की बात करूंगा। गूगल एड्स में आप अपनी कैंपेन को एनालाइज कर रहे होते हैं इम्प्रेशंस लेवल पे कि किस कैंपेन को कितने इम्प्रेशंस मिले। फिर आप एनालाइज कर रहे होते हैं कि किस कैंपेन ने कितने क्लिक्स जो है वो रिसीव किए हैं। उसके बाद आप एनालाइज कर रहे होते हैं अपनी कैंपेन को कि उसके CTR क्या है, यानी क्लिक थ्रू रेट क्या है। क्लिक थ्रू रेट का फॉर्मूला ये होता है कि इम्प्रेशंस डिवाइड बाय क्लिक्स, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये फॉर्मूला होता है क्लिक थ्रू रेट का, कि यार क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये है कि कितने लोगों को आपका ऐड दिखा और कितने लोगों ने, लेट्स सपोज कि अगर 100 लोगों को आपका ऐड दिखा और 10 लोगों ने आपका ऐड पर जो है वो क्लिक किया, तो आपका क्लिक थ्रू रेट जो होगा वो 10% होगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ कि अगर 100 इम्प्रेशन आए, सॉरी, अगर 10 क्लिक्स हुए हैं और 100 इम्प्रेशंस रिसीव हुए थे, तो आप इससे जो है आप अपनी परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्लिक थ्रू रेट जो होगा वो 10% होगा। इसके अलावा जो एक मैट्रिक्स और होता है जिसको आपने देखना होता है, वो होता है कि कितना कॉस्ट जो है एक कैंपेन पर जो है वो लग चुकी है। तो इन 4 लेवल पर आप गूगल एड्स की कैंपेन को देख रहे होते हैं, एड्स के लेवल पर। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि वेबसाइट, लेट्स सपोज कोई बंदा जो है वो क्लिक करके जो है आपकी वेबसाइट पर चला गया, तो वेबसाइट लेवल पर आप किस तरीके से जो है वो अपनी कैंपेन को एनालाइज कर रहे हो। तो यानी वो जो क्लिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पर, उसका उसकी क्या वैल्यू है, मतलब वैल्यूएबल क्लिक भी है या नहीं है। तो उसको आप सबसे पहले तो क्या करते हैं कि अपने अपने गूगल एड्स को अपने वेबसाइट के गूगल एनालिटिक्स से जो है वो कनेक्ट करते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है वो देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम जो है अपने गूगल एड्स को जो है अपनी वेबसाइट के गूगल एनालिटिक्स से जो है वो कनेक्ट करना है। वेबसाइट के लेवल पर हम ये चेक कर रहे होते हैं कि जो बंदा क्लिक करके आया है, उसने एवरेज सेशन उसका एवरेज सेशन ड्यूरेशन जो है वो कितना रहा है। यानी वो आपकी वेबसाइट पर जब क्लिक अपने आपके ऐड को जो है वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आया, तो उसने 1 मिनट गुजारा, उसने 5 मिनट गुजारे, उसने 5 सेकंड गुजारे। तो ये आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होता है। फिर आपको देखना होता है कि उसका बाउंस रेट क्या है, यानी जो जो भी बंदे जो हैं वो आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं आपके एड्स पर क्लिक करके, तो उनमें से कितने बाउंस हो रहे हैं। बाउंस का मतलब ये होता है कि लेट सपोज कि आपकी वेबसाइट पर, यहाँ से हम देख लेते हैं कि लेट सपोज के 10 बंदे जो हैं वो आए थे, ठीक है, और 10 में से जो है वो 10 पर्सन अराइव ऑन योर साइट, ऑन योर वेबसाइट। और उन 10 लोगों में से सिर्फ उन 10 लोगों में से 7 लोगों ने, 7 पर्सन्स जो यूजर्स थे, 7 यूजर्स थे, विजिटेड ओनली 1 पेज, और उन्होंने जो है आपकी वेबसाइट को क्लोज करके चले गए। तो हुआ क्या कि 10 में से सिर्फ 7 बंदे जो थे, जो 7 बंदे थे उन्होंने आपका 1 पेज विजिट किया, और बाकी 3 बंदों ने एक से ज्यादा पेज जो है विजिट किए। तो 70% आपका यूजर जो था वो बाउंस हो गया। उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, या उसको जो है पहले पेज पे कुछ ऐसा दिखा नहीं जो उससे रेलेवेंट था,
तो इस वजह से वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला गया। तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि आप जो भी एड्स पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर बंदा आ रहा है उसका क्या बाउंस रेट है। तो हमें इस बाउंस रेट को कम से कम जो है वो करना होता है। तीसरा जो हम देख रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं पेज पर सेशंस, पेजेस पर सेशन। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है ये जो 10 बंदे आए थे उनमें से 7 बंदे तो एक ही पेज विजिट करके चले गए, लेकिन बाकी जो 3 बंदे थे उन्होंने ऑन एवरेज कितने पेजेस देखे। हो सकता है कि 7 बंदों ने एक एक पेज देखा और वो बंद करके चले गए, और बाकी 3 बंदों ने जो है, एक बंदे ने 5 पेज देखे हों, एक बंदे ने 4 पेज देखा हो, और एक बंदे ने जो है वो 10 पेजेस देखे हों। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर रहे होते हैं कि जो बंदा आपकी कैंपेन पर क्लिक करके आया है वो बंदा कितने पेजेस हमारे व्यू कर रहा है वेबसाइट पर आके। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमारे पास ट्रैफिक आ रही है वो आया कि हमारे लिए रेलिवेंट भी है या नहीं है। और इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो पेज है, जिस पेज पर वो आ रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या नहीं है। तो इन दो चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर हम ये देख रहे होते हैं जो हमारी मेन चीज़ होती है कि जो भी हम ऐड चला रहे हैं उसका मकसद होता है कि हम कन्वर्ट करें। इधर अगर वो ई कॉमर्स है तो हमारा मकसद ये होगा कि वो परचेज कर ले। अगर हमारा सास बेस्ड प्रोडक्ट है तो हम हमारा मकसद ये होगा कि वो हमारा साइन अप कर ले। तो मेन गोल यही होता है कि आप जो है कन्वर्ट करवाएं। तो कन्वर्जन में हम ये देख रहे होते हैं कि नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हमारी कैंपेन से जो है वो कितनी आई हैं। फिर हम ये देख रहे होते हैं कि कन्वर्जन रेट क्या रहा है। कन्वर्जन रेट से मुराद ये है कि लेट सपोज कि आपकी वेबसाइट पर 100 बंदे विजिट किया, ठीक है। 100 बंदों ने विजिट किया लेकिन 5 बंदे सिर्फ आपकी वेबसाइट पर परचेज करके गए। तो आपने क्या करना होगा, परचेजेस डिवाइड बाय ट्रैफिक। यानी 5 बंदे आपकी वेबसाइट पर आए थे, तो 5 बंदों ने परचेज किया, कितने बंदों में से, 100 बंदों में से, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपका कन्वर्जन रेट होगा। लेट सपोज इस केस में आपका 5% जो है वो कन्वर्जन रेट हुआ है। तो आप ये भी देख रहे होते हैं कि जो आपने गूगल एड्स पर ऐड चलाए उस पर कितने इंप्रेशन आए, उसका क्या कितने क्लिक्स रिसीव हुए। फिर जो क्लिक्स हमें रिसीव हुए उसमें से कितने लोगों ने जो है बाउंस किया, नहीं किया, और कितने लोग जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं। कितने लोगों ने परचेजेस की, कितने लोगों ने जो है वो साइन अप्स किए। ये हमारा कन्वर्जन रेट होता है। तो उसूली तौर पर तो यही चीज़ होती है जिसको हम देख रहे होते हैं। यही हमारा जो है पॉइंट ऑफ एनालिसिस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जेंस करें। लेकिन हमें इन दो स्टेप्स को भी देखना होता है कि हम इन दो स्टेप्स को किस तरीके से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। लेट सपोज कि अगर यहाँ पर एक और चीज़ रह गई उसको मैं वाइंड अप करूँ फिर मैं वापस जाता हूँ। कन्वर्जन रेट देख रहे होते हैं और फिर हम देख रहे होते हैं कि कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है हमारी क्या आई है। यानी अगर एक कैंपेन पर मेरे एक दिन में जो है वो 10,000 रुपये खर्च हुए हैं और 5 कन्वर्ट हुए हैं मेरे पास, ठीक है। यानी 5 लोग जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा, ये होगा कि अगर मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये अपनी स्पेंडिंग में खर्च किए हैं तो मैं 10,000 को डिवाइड कर दूंगा सिंपली 5 कन्वर्जन से। तो मेरे पास 2,000 रुपये जो है वो पर कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। अब मैंने आपको पुराने सेशंस में भी बताया हुआ है कि हमारा पहला मकसद ये होता है कि हम रेलेवेंट इम्प्रेशंस लें, ठीक है। जितना हम रेलेवेंट इम्प्रेशंस लेंगे उतने हमारे पास जो है वो क्लिक्स रेलेवेंट आएंगे। उसी के हिसाब से फिर हमारा जो है क्लिक थ्रू रेट जो है वो इम्प्रूव हो रहा होगा। क्यों क्लिक थ्रू रेट जो है इम्प्रूव हो रहा होगा, क्योंकि हम रेलेवेंट एड्स ही लोगों को दिखा रहे होंगे। तो सबसे पहला मकसद तो हमारा ये होता है कि हम एड लेवल पर रहते हुए जो है अपना क्लिक थ्रू रेट जो है वो इम्प्रूव करें। उसके बाद जो भी हमारे पास ट्रैफिक आ रही है हमारी वेबसाइट पर, उस पर हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि जो हमारा जो लैंडिंग पेज हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हो, वो टू द पॉइंट हो, और उसमें वही चीज़ बंदे को दिख रही हो, वही वही प्रोडक्ट बंदे बंदे को दिख रही हो, वही इंफॉर्मेशन बंदे को दिख रही हो जो जिस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए वो आ रहा है। ऐसा ना हो कि हमने ऐड चलाया हो
शूज़ का, स्पोर्ट शूज़ का, और हम लैंडिंग पेज पे उसको जो है आईफोन दिखा रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका बाउंस रेट जो है बढ़ेगा। तो कोशिश ये होना चाहिए कि जो भी बंदा क्लिक करके आ रहा है आपकी वेबसाइट पर, तो आपका जो लैंडिंग पेज है जहाँ पर वो आ रहा है, उस पर जो है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो। जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, उतना जो है आपका बाउंस रेट कम होगा, आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, और आपका पेजेस पर सेशन जो है वो इंक्रीज करेगा। उसके बाद जितना अच्छा आपका रेलिवेंट क्लिक होगा, रेलिवेंट ऑडियंस होगी, जितना अच्छा आपका लैंडिंग पेज होगा, उसके बाद फिर हमारा मेन एस्पेक्ट यही होता है कि हम कन्वर्जन को जो है इम्प्रोवाइज कर सकें। तो इन 3 लेवल्स पर हम जो है अपनी कैंपेन्स को जो है एनालाइज कर रहे होते हैं। ये जितने भी हमारे 3 पार्ट हैं, ये हम कैंपेन लेवल पर भी देख रहे होते हैं। उसके अलावा हम एड ग्रुप लेवल पे भी देख रहे होते हैं, और उसके अलावा एड लेवल पर भी हम इसको देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कैंपेन को अपना एनालाइज कर रहे होते हैं। थैंक यू।